शायद तुम अभी तक मेरी मौत की खबर के इंतजार में हो गया। थोड़ी देर पहले तक था। खतरनाक दिमाग है तुम्हारा, हर बात का ठीक ठीक अंदाजा लगा लेते हो। चलो इस बात का भी अंदाजा लगाओ कि मैं तुम्हें इस वक्त क्यों फोन कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारे पास है। सिर्फ बेटा ही नहीं, भतीजी ये है। क्या चाहते हो? सब्र करो, अभी बात खत्म नहीं हुई। मामला कुछ ऐसे है कि पिछली मरतबा जब तुम्हारा बेटा मेरे पास था तो तुमने सारा का सारा दुनियापुर मुझे दे दिया था, लेकिन इस बार मेरे पास सिर्फ तुम्हारा बेटा और भतीजी नहीं, बल्कि कुछ लाशें भी हैं। लाशें? मरे हुए लोगों को लाशें कहते हैं ना, कि नहीं? तुम्हारे भाई की लाश, तुम्हारे खास आदमी शाबाश की लाश। खैर, फिलहाल मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता कि मुझे लाशों के हिफ्स क्या चाहिए। मैं अभी दुनिया पर आ रहा हूं और मुझे यकीन है कि तुम मेरे पहुंचने से पहले अपने दिमाग के तमाम आदमियों को मेरे रास्ते से हटा दोगे। आज मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है कि मेरे चारों के चारों बेटे मारे गए, लेकिन तुमने जो आज करते खाया है वो मेरे चारों बेटे भी ना कर सके। काश कि मैं भी आपके लिए यही अल्फाज कह सकती, मगर मुझे पूरा यकीन है कि इसी अरमान के साथ मैं इस दुनिया से चली जाऊं। और मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे सारे भाई मर गए। ये दुनियापुर मेरे लिए इतना बेकीमत है कि अपनी जूती का धागा भी मैं इसके बदले ना दूं। बेटा, दुनियापुर को वापस लेने की क्या जरूरत थी? तो जबरदस्ती तो नहीं थी। जबरदस्ती थी, जबरदस्ती की खुद के साथ। अपने अंदर बैठे एक जिंदा इंसान के साथ मार डाला उसे। और आप जानते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर है? कि मैं अब तक नहीं जानती कि मैंने ठीक किया या गलत। इसमें गलत क्या है? इस हवेली की सारी दीवारों से लिपटी हुई राख तुम्हें चीख चीख कर कह रही है कि अगर तुम यहाँ पर होती तो इस राख के जर्रों में तुम्हारे जिस्म के टुकड़े भी शामिल होता है। ज्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत जमीर जिंदा था। कुछ मर चुका है और कुछ थोड़े दिनों में मर जाएगा। तुम्हारे जेब मर चुका है माँ। शाबाश भी मर चुका है। शामिर आ रहा वधिया उसके कब्जे में। क्या मानता है? कुछ भी नहीं, पहले वो लाशों के बदले कुछ लेगा और फिर जिंदा लोगों के बदले कुछ मांगेगा। हिम्मत नहीं हारना। नहीं हारूंगा। आखिरी सांस तक लड़ना। लड़ूंगा। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और बहन होने का हक अदा करते हुए करोड़ों रुपए भी मांगे थे। हाँ? नहीं नहीं, मैंने नहीं मांगे, वो तो सारे जमीर ने मांगे थे। मैंने तो अपने पास एक धेला भी नहीं रखा। रोज आदम नाम है मेरा। मुर्दा देख के बता सकता हूँ कि ये बुरा कैसे था। जानता हूँ गिरगिट से ज्यादा तेज रंग बदलती हो तुम। अंदर ले जाए इसे। हाँ, मैंने गलत किया, बहुत बुरी हूं मैं। ये कहना चाहते थे ना तुम? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो फिर कहो, जो कहना है कहो। मुझे लगा तुम हवा का रुख बदलोगी, मगर तुम्हें तो खुद हवा लग गई। कोई हवा नहीं लगी है मुझे,
मैंने हवाओं का रुख अपने फायदे के लिए बदला है। यही फर्क है शायद तुम दोनों में। उसने तुम में अपना फायदा देखा और तुमने उसका फायदा उठाया। भाइयों की लाशों का बोझ है कंधों पर, जहां से फायदा मिले वहां से उठाऊंगी, मगर तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे। कभी अपना नहीं खोया ना तुमने। खोया नहीं है मगर खोते हुए देखा जरूर है। मैं तुम्हारे पास गुजारिश लेकर आया हूं, मुझे शामिर से मिलने दो। एहसानमंद रहूंगा तुम्हारा। और रोज आदम ने कहा है कि वो तुम्हें यहां से छुड़ा लेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारे यहां से निकलने की कोई तरकीब सुझाई नहीं दे रही। इस कैद खाने के बाहर सिक्योरिटी बहुत टाइट है। हवेली के इर्द गिर्द भी बहुत ज्यादा लोग हैं। मुझे लगता है मेरे आने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक मामूली गलती ने सब बर्बाद कर दिया। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने जो किया, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद यही करता। और लड़की इतना कुछ सोच कर बैठी होगी, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता था। कोई रास्ता नहीं उसको छुड़ाने का? जी नहीं, मैंने बहुत गौर से देखा मगर ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आया जहां से शामिर को बचा सके। ठीक है, जाओ तुम। मेरे ख्याल से आपको वहां अकेले नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम अपना ख्याल अपने पास ही रखो। ये सब तुम्हारा किया धरा है। अगर मैं वापस लौटा और तुम यहाँ दुनियापुर में हो तो नवाबों से पहले तुम्हें मारूंगा मैं। आओ आओ, बैठो। खड़े क्यों? तुमसे नीचे नहीं बैठूंगा मैं। कुर्सी लाओ। रस्सी जल गई है, लेकिन उसका बल नहीं गया। जिसे बल से प्यार होता है वो जलने की परवाह नहीं करता। क्या चाहते हो? पैसे लाए हो? लाया। मेरे आदमी ने चौकियां खाली कर दी हैं। अब दुनियापुर तुम्हारे और तुम्हारे आदमियों के कंट्रोल में है। जब तुम्हारा एक बेटा मेरे पास था तो तुमने सारा का सारा दुनियापुर मुझे दे दिया था। अपनी बेटी भी। कुछ अरसे के बाद तमाम की तमाम चीजें तुमने वापस ली। बेटी नहीं दूंगा मैं तुम्हें अपने। मुझे चाहिए भी नहीं। तो फिर क्या चाहिए? लाशें तो मैं दुनियापुर भेज दूंगा पैसों के बदले, लेकिन तुम्हारा बेटा और तुम्हारी भतीजी वो सिर्फ एक शर्त पे मिल सकते हैं। कैसी शर्त? मुझे दो लोगों की जिंदगी के बदले में सिर्फ एक जिंदगी चाहिए, और वो तुम्हारी जिंदगी है। जब तक जिया हूं बड़ी इज्जत से जिया, लेकिन ये बात तुम बाप बेटी नहीं समझ सकते। इस बात की क्या जमानत है कि मेरे मरने के बाद तुम शामिर को छोड़ दोगे? उसे सही सलामत आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। जो गलती शामिर ने की है वो मैं नहीं करूंगा। करनी तो पड़ेगी। नवाब साहब सही कह रहे हैं, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसे धोखा देकर जो मुझे हासिल करना था वो मैं कर चुकी हूँ। उसका जिंदा रहना या मरना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपका मरना मायने रखता है। इतनी जल्दी भी नहीं मारेंगे। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ नहीं आना चाहिए था बच्चे। औलाद की गलतियों का खमियाजा बाप को भुगतना पड़ता है। खुशदी हो गई, माफ कर दे। अपनी माँ, बहन और दादी का ख्याल रखना, और खास तौर पे उनका जो हमारे साथ वफादार है। क्या मतलब ख्याल रखना? नसीहतें खत्म हो गई हो तो तुम्हारी आखिरी रामगढ़ की तरफ चले। बोलो।
मैं आपको यहां से निकालूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वादा है। दुनिया सौ सौ रंग वटावे, देखिए दुनियापुर बुध रात 8 बजे।